हेलो स्टूडेंट, मैं जितेंद्र कुमार जायसवाल चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 की मैथ की क्लास में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 18। इस पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 10.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख लीजिए प्रश्नावली 10.4 का पहला प्रश्न, साइन ए, सेक ए तथा टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि इन सब में जो संबंध होता है उसको हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, सर्वसमीकाएं कुल 3 होती हैं, यानी मुख्य सर्वसमीकाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। पहला क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। दूसरा हमारा है सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और तीसरा जो हमारा सर्वसमीका है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कुल 3 सर्वसमीकाएं हैं जिसको हम मुख्य सर्वसमीका कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सर्वसमीकाओं की सहायता से पहले प्रश्न को हल करेंगे। साइन ए को चेंज करना है किसमें? कॉट ए में। तो हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमीका का? कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां हम लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम क्या कर देते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। क्या लेंगे? वर्गमूल। तो आपका कोसेक ए इक्वल हो जाएगा, जब वर्गमूल ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप जानते हैं कि कोसेक ए इक्वल क्या होता है? तो कोसेक ए इक्वल होता है 1 अपान साइन ए। अब तो हमने कोसेक की जगह पे लिख दिया 1 अपान साइन ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हम क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। व्युत्क्रम कर देंगे मतलब इसको उलट देंगे। ठीक है, जब हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो यहाँ हम बटे 1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं? बटे 1। तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो हो जाएगा साइन ए इक्वल, और ये आपका बटे में चला गया। कहाँ चला गया? बटे में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि पहला जो है साइन ए को हमने काट ए के पदों में व्यक्त कर दिया, यानी साइन ए को हमने किसके पदों में? काट ए के पदों में हमने व्यक्त कर दिया। अब दूसरा देख लेते हैं, किसको चेंज करना है? सेक को किसमें चेंज करना है? कॉट में। तो आप यहां लिखेंगे से, चाहे सर्वसमीका लिखो चाहे सूत्र लिखो, यहां लिखेंगे सर्व समीका। फिर अगला जो हो जाएगा सर्व समीका सेक स्क्वायर ए
इक्वल, इस सरसंख्या का प्रयोग करेंगे तो दूसरे सरसंख्या का प्रयोग करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 8। अब देखते हैं 10 स्क्वायर ए को हम चेंज कर देते हैं किसमें, कॉट में, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। हमने 10 को किसमें चेंज किया, कॉट में। अब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो सेक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक ए इक्वल अंडर रूट 1 प्लस 1 अपान कॉट ए का वर्ग भी कर सकते हैं, tan ए को कॉट ए। तो आप जानते हैं कि tan ए इक्वल होता है 1 अपान कॉट ए। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, जिसमें हम लोगों ने साइन ए, सेक ए तथा tan ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त किया है। इसको आप नोट करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सेक ए के पदों में कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। यानी हमको क्या करना है, साइन ए कॉस ए tan ए कॉट ए कोसेक ए, यानी इन सबको इसके पद में, सेक ए के पद में लिखना है। यानी ये जो आपके अनुपात है त्रिकोणमितीय अनुपात, इनको किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक ए के रूप में व्यक्त करना है। तो हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं पहला जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पर हमको चेंज किसमें करना है, सेक में, तो हम कास को चेंज कर देते हैं, साइन ए इक्वल 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपान सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक स्क्वायर ए। ऐसे में साइन ए इक्वल जो हो जाएगा वो 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। नहीं तो इसका स्क्वायर नहीं, सेक हम यहां कर देते हैं ये स्क्वायर। तो पहला जो है हमने साइन को सेक के पद में
चेंज कर दिया। दूसरा देखते हैं किसको चेंज करना है, कॉस को। तो कॉस ए बराबर 1/sec ए। ये यहीं से कंफर्म हो जाता है। इसका मतलब कॉस को भी हमने सेक के फॉर्म में तोड़ दिया। इसको हम नंबर 1 कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं नंबर 2। तीसरा क्या है, tan को। तो आप जानते हैं तीसरा जो हो जाएगा आपका सर्व संख्या किससे, सेक स्क्वायर। हम यहाँ तीसरा नंबर लिखेंगे और हम ऐसा लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल जो होता है 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर ए, ये इधर चला आया तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए -1 का पक्षांतर कर दिया। लेकिन हमको किसके पदों में करना है, tan के पदों में व्यक्त करना है। तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। तो इस प्रकार tan और सेक में भी संबंध हमको मिल जाता है, यानी tan और सेक में भी हमको संबंध मिल गया। अगला नंबर हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। अब की बार किसमें चेंज करना है, cot को सेक में चेंज करना है। तो आप जानते हो कि cot a इक्वल होता है 1/tan a, 1/tan a। और यहाँ हम क्या करते हैं, 1/tan a का जो मान है, tan a का मान कितना है, √ सेक स्क्वायर a -1, सेक स्क्वायर a -1। तो इस प्रकार हम ऐसे लिख सकते हैं कि cot a इक्वल जो हो जाएगा 1/sec स्क्वायर a -1। तो हमारा चौथा नंबर भी सॉल्व हो गया। मतलब कि हमने किसको, cot को sec के फॉर्म में चेंज कर दिया। किसके फॉर्म में चेंज कर दिया, किसके फॉर्म में हमने लिखा, तो cot को हमने sec के फॉर्म में लिखा। अब हम देखते हैं और कौन सा बचा, तो कोसेक बचा। तो कोसेक को हम कहां से सॉल्व करेंगे, कोसेक को। तो हम सरसन का, ये कौन सा नंबर होगा, 5वां नंबर। तो यहां हम लिखेंगे, हम जानते हैं। वैसे हम सब जगह यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी हम लिखेंगे हम जानते हैं। ठीक है। ये अब साइन स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल होगा 1। ठीक है। ये आप जानते हैं कि पहला सेक्शन क्या है। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर ए इक्वल cos उधर चला गया तो 1 - cos स्क्वायर ए, वर्गमूल ले लेते हैं तो हो जाएगा साइन ए
इक्वल अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले वाले सवाल की तरह है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम बटे कर देंगे 1 कोसेक ए इक्वल अंडर रूट 1 माइनस 1 सेक ए, 1 सेक स्क्वायर ए, 1 सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कोसेक ए इक्वल 1 माइनस 1 सेक ए और कर देंगे इसका होल स्क्वायर। अब हम इसका व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी बटे ए लिखा जा सकता है। व्युत्क्रम करने का मतलब उल्टा कर देंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक ए, और जब व्युत्क्रम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, इसलिए 1 अंडर रूट 1 माइनस 1 सेक ए का होल स्क्वायर। इसका हो गया 1 होल स्क्वायर। तो हम देख लेते हैं कि कोसेक को भी हमने सेक के पदों में ज्ञात कर लिया। हाँ, एक चीज और भी है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए इक्वल अंडर रूट 1 सेक ए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करते हैं कि ये जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। ये प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे और इसका